विभारती विभूतिर्दिगतो वनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे नाय तस्मै सकलात्मने नमः। चलो सनातन धर्म ऋषभदेव भगवान की देवादिदेव कल्पवृक्ष समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की, पंचनाम धारक महावीर भगवान की, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कतर्वसेठ भगवान की, जनकुलदातांगमयी जनवाणी माता की, कुंदाचार्य भगवान की, बीसी सदी के समाचार्य चक्रवर्ती अटल श्री शांतागर जी महाराज की, तत्श्री पट्टाधीशाचार्य श्रवण गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा ज्ञान शिरोमणि आचार्य कल श्री सत्सागर जी महाराज की, इनका नाम गुरुमराज की। धर्मानुरागी अभ्यात्माओं, सर्वार्थ सिद्धि तत्वबोध वर्षायोग प्रारंभ है। एक माह हो चुका है। बारह भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना के बारे में नीतिकार कहते हैं, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन सोना, धन कण कंचन, धन कण अन्नादि, कंचन सोना, राजसुख सभी सुलभ कर जान। ये अधिक कठिन नहीं, परंतु दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को ही आचार्य ने तत्वबोध कहा है। जब तक हम अपनी चेतना में किसी वस्तु को सामने रख कर के चिंतन नहीं करेंगे, तब तक यथार्थ बोध की प्राप्ति नहीं। हम लोग सामने रखी वस्तु की, छूटी हुई वस्तु की और भविष्य की वस्तु की चिंता तो करते, जो चली गई उसकी चिंता करते, जो है उसकी चिंता कर रहे हैं और आगे भी कैसे मिले उसकी चिंता करते। और चिंता से ही जीव का चित्त अस्त व्यस्त हो रहा है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेसाहन की साह। भविष्य की इच्छा समाप्त हो जाना, चाह मिटी। वर्तमान में निष्फिक्र हो जाना, चिंता मिटी। जब कुछ है ही नहीं तो मनुआ बेपरवाह। कबीरदास जी के तीनों पद तीन काल के लिए संकेत कर रहे हैं कि जिनको कछु न चाहिए, न भूत न वर्तमान न भविष्य,
बेसाहन के साह, वे राजाओं के भी राजा होते हैं। इसलिए परसों बताया था कि धनवान बनने का कोई फायदा नहीं है, भगवान बनने के फायदे ही फायदे। सारे विश्व के धनवान लोग भी उस भगवान के चरणों में आकर आ जाते, लौट के आ जाते। इसीलिए अपने जीवन में वस्तु को सामने रख करके, स्मृति में ला करके, जिसके प्रति हमारी मूर्छा हो रही है, इच्छा हो रही है, चिंता हो रही है, सामने रख करके चिंतन करो। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंगमल अरु समरण की नगरी, नहीं रहे वे तो भी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्न लगी तन में, मोर नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, ओ दयाल उपदेश करे गुरु वारे भावन को। उनकी बात छोड़ दो, आप अपने लोगों के बारे में सोचो। कहां से कहां तक आ गए। गांव से शहर में आए और शहर से महानगर, महानगर से राजधानी में पहुंच गए। हमारे दादा परदादा व्यापार करते करते, खेती करते चले गए। अनपढ़ से चले गए। पिताजी बड़ी मुश्किल से 2-4 क्लास पढ़ पाए। माताजी तो बिल्कुल अनपढ़ थी। लेकिन हमारे माता पिता ने हमारे भविष्य की ओर देखा और हमें पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया। किसी को सर्विस कराई, किसी को व्यापार दिलाया, व्यापार करने का हुनर सिखाया। आज आप अपने बच्चों को क्या करें वो आपको पता है। वो बच्चे आपके लिए क्या करेंगे ये सामने रखा है। अब किसी से कुछ कहना नहीं है। ये सब प्याज के छिलके उतारने जैसे। सब लोग बुराई की बुराई तो करते हैं, छोड़ता कोई नहीं बुराई को। मोबाइल बहुत खराब है साहब, बच्चे पकड़े रहते। अरे मम्मी पकड़े रहते, बच्चे कहाँ जाएंगे। अरे मैं तो बहुत काम हूं, तो ठहर ही काम है, तो तू काम ही काम है। बंधु कहाँ गए चक्री, किसके लिए हम क्या कर रहे हैं। पहले के लोगों के पास तो संपदा थी, खेती थी, अच्छे अच्छे मकान थे, भले वो कच्चे थे। आज आपके पास बचा क्या है। घर बेच के फ्लैट ले रहे।
ना जमीन तुम्हारी है ना छत तुम्हारी है। उनके लिए जोड़ रहे हो जो तुम्हें छोड़ के जाने वाले। प्रत्यक्ष दिख रहा है, चाहे वो सर्विस के लिए चले जाएं या व्यापार के लिए चले जाएं, अपना भविष्य बनाने के लिए चले जाएं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए छोड़ के सब जाने वाले। उस दिन के लिए आप अपने आप को तैयार करके रखना, तो समझ लेना आपके जीवन में तत्वबोध आ जाए। तत्वबोध का मतलब है कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता अपने अंदर ले आना, और वो क्षमता, वो दृढ़ता बिना दृष्टांत की नहीं आती। दृष्टांत से दृढ़ता आती है। आज हमारे पास कोई दृष्टांत ही नहीं बचे जीवन को बचाने के लिए। थोड़ा सा कष्ट हुआ और मरने की तैयारी, मारने की तैयारी हो जाती। वह ज्ञान विज्ञान किस काम का जो मृत्यु की ओर ले जा रहा है, अपनों से दूर ले जा रहा है, अपने से दूर ले जा रहा है। कहें दयाल उपदेश 12 भावन, बिना 12 भावना के तत्वबोध जागृत होने वाला नहीं है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जब वैराग होता है तो 12 भावनाओं का चिंतन, बड़ा कीमती है 12 भावना का चिंतन। बिल्कुल अनपढ़ हो, दुनिया के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी बात को तो कुंदकुंदाचार्य भगवान ने मूलाचार के समय साराधिकार में बहुत बड़ी प्यारी बात कही। धीरो वैराग्य परो थोबम पिय सिख दूण सिज्जरी हूँ नमी सिज्जरी, वैराग्य विहीनो पर दूण सब सत्ता। जो धैर्यवान है और वैराग्य में तत्पर है, थोबम पिय सिख दूण, थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। नमिसिज्जति वैराग्य विहीनो पर दूण सब सत्ताएं। वैराग्य रहित आत्मा संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ डाले, निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वो पोथी का ज्ञान क्या काम आया? जितने भी महापुरुष हुए उन सब के वैराग्य के जीवन की कहानी कभी सुनी, पढ़ी? महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है, जोशी ने जब कुंडली बनाई तो उनको पिता को कह दिया कि भाई देखो, ये बच्चा बड़ा हो जाए
तो इसको कोई वृद्ध व्यक्ति मत दिखाना, मुरझाते हुए गिरते हुए फूल मत दिखा देना, मुर्दा मत दिखा देना, रोगी मत दिखा देना। यदि वो देख लेगा तो बैराग हो जाए। और वही हुआ, अपने मित्रों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसको देख करके, क्यों उन्होंने कभी वृद्ध देखा ही नहीं था। अरे भाई, ये कैसा आदमी है, लकड़ी सहारे चल रहा है, कमर झुकी हुई है। मित्र कहने लगे, प्रभु ये वृद्ध व्यक्ति है। ये वृद्ध क्या होता है प्रभु? जब उम्र आ जाती है, अधिक उम्र हो जाती है, शरीर काम नहीं करता है, सबको मालूम है अवस्था में क्या होता है। आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, दांत टूट जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, मुंह से चबता नहीं है, पेट में पचता नहीं है, और सामने सामान आ जाए तो बचता नहीं है। तो पचे या ना पचे, सूत लो, जो होगा तो देखेंगे। वृद्धावस्था में जबान का ही खेल रह जाता है, बाकी और कुछ नहीं रह जाता। खाने का और बोलने का, कहीं भी कुछ भी लगे, किसी को भी लगे, वो परवाह नहीं करते। और खाने के लिए वो आप सबको पता है, छोटे बच्चों से भी ज़्यादा उनकी फरमाइश हो जाती है। तो सारे जीवन का अनुभव वृद्धावस्था में आके इकट्ठा हो जाता है। तो इंद्रियां पुनः ऐसी जागृत हो जाती हैं, अतृप्त इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। हम स्पष्ट देख रहे हैं, जो महिलाएं बेचारी जीवन भर साड़ी में रही, मर्यादा में रही, जैसे ही बहू आई, बहू ने जो कुछ आज के आधुनिक वस्त्र पहने, सासू के मन में लालसा जागृत हो जाती है। अरे मैंने तो अपने जीवन में कभी सूट नहीं देखा, मैं भी सूट पहन कर कैसी लगती। और आगे हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आजकल बाबा लोगों के प्रवचन पर बैन लग चुका है कि आप हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी समाज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हम जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। यदि बोले तो तैयार साहब किताब। फिर किसके बारे में बोले भाई? उस भगवान के बारे में। भगवान की बुराई करे कि भगवान तूने इनको धन क्यों दे दिया, इनको रूप क्यों दे दिया, इनको सामान क्यों दे दिया। बंद हो, वो अतृप्त इच्छाएं जागृत होना शुरू हो जाती हैं और होड़ लग जाती है साथ भूख के अंदर। बड़ी विचित्रताएं। देखो, यथार्थ जीवन को कहना कोई गलत नहीं है। आपकी बच्ची ने जैसे भी कपड़े पहन रखे हैं, आपका एक ही बात है, भैया ये बच्ची है, अभी शौक नहीं करेगी तो कब करेगी। आपकी बच्ची कोई भी कपड़े पहने, कैसे भी पहने, कैसे भी स्टाइल में जिए, नो कमेंट।
और दूसरे की बच्ची को यदि आपने देखा तो आपका चेहरा बदल जाता है, आपकी थिंकिंग बदल जाती है, आपके विचार बदल जाते हैं। देखो कैसी माँ है, देखो उसके कैसे पिताजी हैं, सब छूट दे रखी है। होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो। कब बहन जी, इंदिरा कॉलोनी वाली बहन जी, बिल्कुल यथार्थ जीवन का सुनने के लिए तैयार हो और हम सुनाने के लिए तैयार हैं। यदि हम सच्चाई नहीं बताएंगे तो हम दोषी हैं, और आप सच्चाई नहीं सुनोगे तो आप दोषी हैं। सुधरो या मत सुधरो, जीवन की सच्चाई पता लगना ही तत्वबोध है। महावीर भगवान की कहानी सुना दे, पार्श्वनाथ की कहानी सुना दे, राम की कथा सुना दे, कृष्ण की कथा सुना दे, सब राजी, ताली पीटते। और भैया उनके जैसा कष्ट सहन करने के लिए भी राजी हो जाओ। अपनों के लिए कष्ट सहन करने के लिए राजी हो जाओ, इसका नाम है रामायण। और अपनों को कष्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, उसका नाम है महाभारत। बात खत्म। सारी जिंदगी भर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अपने जीवन के, अपने विचारों को परिवर्तित करो। कहे सीख गुरु करुणाधार, छैढाला में यही बात कही, और मंगत राय ने भी यही बात कही। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन हो, दयाल उपदेश करें गुरु बारे भावन को। कितनी करुणा, कितनी दया उन गुरुओं के अंदर होती है। करुणा कठोर हो सकती है लेकिन क्रूर नहीं होती है। उन गुरुओं की करुणा विष्णु कुमार मुल्ला से पूछिए, उन गुरुओं की करुणा बाली मुनिराज से पूछिए। रक्षा करने वाले गुरुओं को, धर्म संस्कृति समाज की रक्षा करने वाले गुरुओं को आप क्या समझते हैं, वो आप अपने मन से पूछें। कि बार बार दौड़ते हैं रस को रिझाने हेतु, एक बार उसे के तो चंदे घूंट पीजिए। कि बार बार दौड़ते हैं रस को रिझाने हेतु, एक बार विषय के तो चंदे घूंट पीजिए। और सुविधा के विस्मृत हो गया। भूल जाता हूं। जिस वृक्ष से आप छाया चाहते हो उन्हीं के मालियों को गालियां न दीजिए। अपनों की बाह से हमेशा मिलती है छाया, आके उस छाया में आके तो पसीजिए। और चाहते हो सुविधा के बीज बोए जा सके तो अपनी भी त्रुटियों को स्वीकार कीजिए।
प्राचीन काल में चाहे व्यापार हो चाहे परिवार हो, एक ही व्यक्ति घर का मुखिया पूरा परिवार संभालता था, 10-10 बच्चों का परिवार संभाल लेता था। एक ही व्यक्ति बैठे बैठे सारे व्यापार को व्यवस्थित कर लेता था। आज व्यक्ति जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। यदि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, चाहे वह परिवार की हो, समाज की हो, संस्कृति की हो, राजनीति की हो, धर्म की हो, जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिम्मेदारी लेकर के लापरवाह, जिम्मेदारी लेकर के लापरवाह हो जाना बहुत आसान हो जाता है। कहने का तात्पर्य, कहें सीख गुरु कर्माधार, करुणा क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने जीवन में सब कुछ भोगा है, भोग के छोड़ा है, अनुभूत ज्ञान है उनका, एक किताबी ज्ञान नहीं। उन्होंने नीरस भोजन का अनुभव किया है, उन्होंने उपवास का अनुभव किया है, उन्होंने ऊंदोर का अनुभव किया है, उन्होंने गर्मी और सर्दी का अनुभव किया है। अभी गर्मी के दिनों में कोई प्रोग्राम था जयनगर पर, व्यवस्था वहीं शरिया की हो गई महावीर नगर में। आहार के बाद जब लौट करके आए, रेणु बहन जी, शशांक जी के दोनों बच्चे पैदल चल रहे थे नंगे पैर। 11:30 बजे का लगभग समय था। एक बच्चा तो थोड़ी दूर चला, पीछे कहीं रह गया। दूसरा बेचारा मजबूरी थी, कमंड लगी हुई था, वो चकते फांदते फांदते यहाँ तक आए। जिंदगी में यदि तुम्हें अपने साधु जीवन की अनुभूति करना है कि साधु क्या होता है, वास्तव में साधु क्या होता है, अपने पूरे परिवार के साथ 1 महीने बिना किसी नौकर चाकर के बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना, चौका लगाना और विहार कराना, किसी साधु की यात्रा करा देना, सर्दी के दिनों में, और 1 महीना गर्मी के दिनों में। हमें पता लग जाएगी कि चौका क्या होता है और साधु क्या होता है। तो बिहार में तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे गांव में ही टूटे पड़े हुए। और मैं अपने चौके की बात नहीं कर रहा हूं, हमें मालूम है परिस्थितियां बहुत विपरीत परिवार में हो गई, हमारे लिए नहीं, परिवार में समस्याएं। पहले बच्चे थे, वो थे, शादी विवाह हो गई, चले गए, व्यापार में चले गए, नौकरी में चले गए, अब घर में कौन है? महाराज को पड़गाने कौन जाए, महाराज को बाजार से कौन, मंदिर से कौन लाए, न लाने वाले न पहुंचाने वाले, पर जिसके गले में घंटुलियां डल जाती वही बजा बेचारा। ये बात यही की नहीं है, सारी दुनिया में यही हो गया। सारे दुनिया में वही हो गया, महाराज वहां चलो वहां चलो, कहाँ जाओ, वही तुम्हारे मंदिर में एक चौका है, वहीं सेठानी आएंगी, आधे पूरे कपड़े बदलेंगी, खिलाएंगी पिलाएंगी, चल जाएंगी।
बनाने वाले लगे हुए हैं, बर्तन मांजने वाले लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लगे, बस सब मौत। आदमी पैसा खर्च करने को तैयार है लेकिन स्वयं करके तैयार नहीं। कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा बड़ी कठोर होती है, मां की जैसी होती है। बेटा बीमार है, छोटा बच्चा है, 2-3 साल का है, हाथ पैर चलाना आ गया, काटना आ गई, डॉक्टर ने कहा कि दवाई खिलाना पड़ेगी। जैसे ही वो दवाई देखता है इधर उधर भागता है। मां होशियार होती है, पकड़ के लाती है, पैरों के नीचे दबाती है, चम्मच में दवाई भरती है, उसके हाथों को, दोनों हाथों को एक हाथ में दबा लेती है, एक हाथ से मुंह फाड़ती है, दूसरे हाथ से चम्मच दे करके वो मार भी रहा है, काट भी रहा है, गाली भी दे रहा है, पर वो मां उसके दवाई पिला देती है। दवाई पीने के बाद भी वो बच्चा काटता है, मारता है, चिल्लाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद भी सब कुछ होता है, लेकिन मां होती है। इसलिए गुरु पूरी मां होते हैं। मां का स्वभाव होता है करुणाधार, और जिस गुरु के अंदर करुणा नहीं होती है वो गुरु ही नहीं होता है। जिसने स्वयं अपने जीवन में कष्टों का निराकरण नहीं किया, कष्टों का समाधान नहीं किया, स्वयं के जीवन की शंकाओं का समाधान नहीं किया, वो दूसरों के जीवन को क्या समझ सकता है, दूसरों की समस्याओं को क्या सुलझा सकता है। इसने अपने स्वयं के जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझाया। गुरु बैरागी होते हैं, ये ध्यान रखना। गुरु वही होते जो बैरागी होते हैं। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भावे भोगन तै वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा माई। मुनि सकल व्रती बड़ भागी। इतना आसान नहीं है साधु बन जाना, साधु होना इतना आसान नहीं है। बड़ा कठिनता से साधु जीवन मिलता है। उसको हमने बड़ा सरल समझ रखा है, बच्चों का खेल समझ। मुनि सकल व्रती बड़ भाग, भाव भोगन ते वैराग्य। इसको अभी भोग और भाव में आनंद है, वो साधु जीवन की अनुभूति कर ही नहीं सकता। कहें सीख गुरु करुणाधार। कोई इस गुरु की करुणा की अंदर झांक कर देखे, करुणा का समुद्र। करुणा सागर, सागर क्या करता है? डुबाता है, परंतु सागर कभी भी किसी भी चीज को क्या आप बीच में डाल दो तो किनारे पर आएगा। एक तिनका भी डालो तो वो लौटा देता है।
वो संग्रह नहीं करता है। आप डाल करके तो कुछ देखिए, अरे जो स्वयं में रत्नाकर है वो तुम्हारे तिनके और उनकी वो करेगा है? तुम्हारी तुच्छ संपदा से प्रसन्न होगा क्या? सकल वृत्ति बड़भागी हो गई। वैराग्य पावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए कौन है? माई, माता। संसार में एक माता, संसार में एक माता, मानतुंग आचार्य कहते हैं 100 नारी 100 सुत पूजनती रहती 100 एक माता 10, 15, 20, 25 बच्चों को जन्म दे देती। लेकिन वैराग रूपी पुत्र 12 माता मिलकर के वैराग उपावन माई चिंतो अंतरिक्षा। विपरीत रीत है, 12 अनुप्रेक्षा रूपी माताएं मिल करके एक वैराग रूपी पुत्र को उत्पन्न करती है। वैराग हो जाना इतना आसान नहीं है। कोई चीज अच्छी नहीं लगती है इसलिए नहीं खाते। कोई चीज नुकसान करती है इसलिए नहीं खाते। कोई चीज बहुत महंगी है इसलिए नहीं खाते। इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा, सुलभ भी रुचिकर ना हो, उसका नाम वैराग्य। हम लोग सुलभ के पीछे, तो सुलभ का कोई मतलब नहीं है, दुर्लभ के प्रति हमारा सारा का सारा मन लगा हुआ है। इसीलिए आचार्य ने कहा काम दुहि कामदा है। हमारे जीवन में इतनी अनिश्चित इच्छाएं इकट्ठी हो गई हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं। सारी जिंदगी वो पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसी इच्छाओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है उनके प्रति हमारा ध्यान नहीं। बड़ा मुश्किल जीवन हो रहा है। हमारे जीवन का गणित बिगड़ा हुआ है। एक बार एक किसान के यहाँ बड़ा परिवार था, अनाज आया। उस साल कुछ पानी कम गिरा होगा, फसल थोड़ी कमजोर हो गई। सबने हिसाब लगाया, यार अपन जो है 11 महीने का खाने को है, 1 महीने की समस्या है, क्या किया जाए। सबने मिलकर विचार किया कि अपन 1 महीने पहले उपवास कर लो, 1 महीने उपवास कर लो, 11 महीने आराम से बैठ के खाएंगे। 1 mहीने उपवास शुरू हो गए। कोई 2 दिन रहा, कोई 4 दिन रहा, कोई 6 दिन रहा, निपट गए एक एक करके।
अरे इतना विचार करते, एक एक महीने के अंदर कुछ कुछ दिन कम कर लेते, थोड़ा कम खा लेते, तो साल भर का पूरा भोजन आराम से हो जाता और परिवार जिंदा रहता। अनिश्चित इच्छाओं का बोझ हो रहे हैं, उसी का नाम टेंशन है, उसी का नाम सल है। आपकी भाषा में उसे टेंशन कहते हैं, हमारी आगम की भाषा में उसे सल कहते हैं। विचारों पर विचारों का बोझ मत लादो, विचारों पर विचारों का बोझ मत लादो, विचारों पर विचार लदने से विचारी मर जाते। और जिसके विचार मरे हुए उसकी कभी तरक्की नहीं होती। मुर्दा विचारों से तरक्की नहीं होती, जिंदा विचारों से तरक्की। महापुरुषों के विचार, महापुरुषों के वचन, उनकी सत्संगति हमारे जीवन में परिवर्तन लाती, हमारे विचारों में परिवर्तन लाती। जब हमारे विचार ही ऋण्य हैं, तुच्छ हैं, पैर की मौज और छोटी सोच आगे बढ़ने से रोकती है। जितने भी महापुरुष हुए, उनकी सोच, उनके विचार, उन्हीं का तो अध्ययन किया, इसलिए आज यहां हम बैठे। उनके विचारों को यदि हम आपके साथ ना करते तो हम आपके बीच में नहीं होते। हम भी आपके जैसे और आपके जैसे क्या, आपसे भी बहुत नीचे होते। क्योंकि जब व्यक्ति भौतिकता में जाता है तो फिर वो नहीं देखता है अच्छा बुरा संसार में रूलता। जितने भी महापुरुष हुए, अच्छे विचारों को उन्होंने अपने अंदर पैदा किया और उसमें दृढ़ रहे। महापुरुषों के विचारों में दृढ़ता होती है, अच्छे विचारों की दृढ़ता होती है, पलटू राम नहीं होती। अच्छे विचारों का गणित होता है। इसीलिए वो व्यक्ति सफल होते हैं। मिथ्या विचार ढीठ होते हैं। अपना दूसरे का कोई नुकसान नहीं देखते। ढीठता रखने वाला व्यक्ति नीचता पर उतर जाता है। ढीठता रखने वाला व्यक्ति नीचता पर उतरता है। ढीठ व्यक्ति हमेशा पूज्य पुरुषों का, सम्मानीय पुरुषों का हमेशा अनादर करने के लिए, अपमान करने के लिए तत्पर रहता है। आप यहाँ कुछ सुनने आए कि हमें जो रात दिन सोच रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और हमें क्या सोचना चाहिए, हमारी सोच में कहाँ कमी आ रही है। प्रवचन का मतलब यही है, अच्छे विचारों का प्रवहन, अच्छे विचारों का प्रदान करना। हम भी समझते हैं, लेकिन अच्छे विचारों को आप सुनेंगे भी तो काम आएंगे। आप ये मत सोचो कि याद नहीं रहते हैं,
परंतु सुन लोगे तो समय पर अपने आप काम आ जाते हैं। सुना जाता है एक डाकुओं का बहुत बड़ा गिरोह था। एक दिन डाकुओं के सरदार ने एक बात कही, भैया देखो अपन लोग डाकू हैं और डाकुओं की बुराई हमेशा साधु लोग करते हैं, चोरी डकैती छुड़ाते हैं, तो कभी भूल करके उनके प्रवचन मत सुन लेना। हम नहीं कहेंगे, वो आप सब साधुओं के प्रवचन यदि डाकू सुन ले तो उनके जीवन का परिवर्तन आ जाता। इसीलिए डाकुओं के सरदार ने कह दिया भूल करके महाराज के प्रवचन सुनने नहीं जाना। एक दिन प्रवचन चल रहा था, महाराज जी बहुत प्राकृतिक वर्णन कर रहे थे दैविक शक्तियों के। उन्होंने कहा कि देखो भाई भूत की परछाई नहीं होती। जिस समय ये वर्णन कर रहे थे उस समय एक डाकू का जो गिरोह का एक व्यक्ति था वहां से निकल रहा था। प्रवचन चल रहा था, आवाज पड़ी। पहले तो उसने क्या किया, आवाज सुनाई नहीं दी, कानों में उंगलियां डाल ली, आगे चला, एक कांटा लग गया। कांटा निकालने के लिए उसने उंगली अपनी कान से हटाई, इतने में उसके कान में एक आवाज आई महाराज के वचनों की, देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। अब सुन तो नहीं, सालों बीत गए। एक दिन बहुत बड़ा डाका डाला उन्होंने, बहुत बड़े सेठ के यहाँ। अब चूंकि हम जहाँ के हैं वहाँ बड़े बड़े डाकू रहे। हमारे घर के पड़ोस में ही एक बहुत बड़ा डाकू है। हमने डाकुओं को देखा है, साधुओं को देखा है, सबके अनुभूत ज्ञान बांट रहा हुआ। डाका डालने में कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है जब डाका डाल के आते ना बंटवारा होता है, तब लड़ाई होती। वो कहता मैंने बताया था वहाँ खजाना है, उसके यहाँ चलना है, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, मैंने ये उपाय किया, मैंने वो उपाय किया, मुझे जाता है। डाका डाल के जंगल में ले गए थे, एक जगह इकट्ठा हुआ था सामान, और जिस डाकू ने वो साधु का शब्द सुना था, देवताओं की परछाई, वो थके हारे थे। उस डाकू को कह दिया कि भाई तुम तो इसकी रक्षा करो, हम थोड़ा घूम घाम के खा पी करके आते हैं। चांदनी रात थी, डाकुओं में भी डाकू होते हैं। एक उसमें से होकर बदमाश निकला, बहाना करके निकल गया। उसने सोचा वो तो अकेला है, मैं भूत बन के जाऊंगा, उसे डराऊंगा और उसमें से माल निकाल करके अलग मेरे हिस्से में आ जाए। उसने रूप बनाया जैसे हमारे ब्रह्मगुलाल जी मुनराज बनाते थे। ब्रह्मगुलाल मुनराज तो बाद में बने। वो अकेला था, खजाने की रक्षा करने वाला, और दूर से वो आवाज करता हुआ, फानता हुआ। उसने देखा यार भूत आ गया, भूत आ गया। और उसके अंदर पहले तो प्रकंपन शुरू हुआ, लेकिन वो तुरंत को महाराज की बात याद आ गई।
गुरु महाराज ने कहा था भूतों की देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, उसकी परछाई पड़ती। ये कोई बहरूपिया है डराने वाला, बस क्या था, डरा नहीं। उसके रक्षा के जो हथियार थे उसने रक्षा के हथियार से उसे मारा पीटा, घायल कर दिया, बांध के डाल दिया। जब मेकअप उतारा उसी का संगी साथी था। बंधुओं, भूल से भी यदि आपके कान में कोई शब्द पड़ गया, भली भी आज समझ में नहीं आ रहा हो, भली भी याद ना रहा हो, लेकिन जब भी कोई प्रसंग आएगा तुरंत स्मृति जागृत हो जाएगी। आप बाजार जाते हो, भली बाजार से कुछ नहीं खरीदते हो, लेकिन आपकी आंखें दुकानों पर घूमती हैं और वस्तुओं को देखती हैं। जब भी कोई वस्तु की चर्चा चलती है तो तुरंत याद आ जाता है ये वस्तु उस दुकान पर मिलती है, हमने देखी है। इतनी सी बात तो समझनी है, अभी खरीदने की बात तो हम कह ही नहीं रहे। जिस दिन वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा आप इसकी कीमत चुका देंगे। हम बार बार उदाहरण किन किन समाज के दे रहे हैं। श्वेतांबर समाज, जो चीज समझ में आ जाती है वो चाहे करोड़ों की अरबों की क्यों ना हो, लेके रहती। सिख समाज हमको इंद्र नारायण जी ने घटना सुनाई थी दिल्ली की। शीश गुरुद्वारा वहाँ दिल्ली में चांदनी चौक के पास, आज से 60-70 साल पहले उनके पास बहुत छोटा सा स्थान था। उन्होंने कहा यार अपनी संख्या बढ़ रही है और यहाँ स्थान छोटा है, करना क्या। सबने सलाह की सामने टाकी है, अपन ये खरीदना है। भाई टाकी जो खरीदना है तो कैसे मिलेगी, ऐसे तो मिल नहीं जाएगी, चाहे तो पकड़ा दे। आपस में लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि टाकी बिकाऊ है, टाकी बिकाऊ है, टाकी बिकाऊ है। 15-20 दिन कानो कान बात चलती रही। एक दिन 2-3 सिख मिलकर के सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी, हमने सुना है आपकी टाकी बिक रही है। अरे भाई कहाँ बेचने वाला हूँ मैं क्यों टाकी बेचूंगा। 8-10 दिन बाद फिर कोई 2-4 व्यक्ति बदल करके पहुंच गए। सेठ जी, मैंने सुना है कि आपकी टाकी बिक रही है। बोले भाई मैं टाकी बाकी बेचने वाला नहीं, लेकिन अब जो है समय कम लगता रहा, लोग आ जाते रहे, कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में, बदल करके लोग उस टाकी वाले मालिक के पास जाते रहे। सेठ जी, हमने सुना टाकी बिक रहा है, टाकी बिक रहा है। एक दिन वो मालिक दिमाग में आया कि ये तो रोज परेशान करते हैं, टाकी की इतनी कीमत बता देंगे, दूनी तिगनी, कि ये मना कर देंगे, हमारा पिंडा छूट जाएगा। बंधुओं, कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। आप सबने दीवार पिक्चर देखी होगी,
हमने तो सुना है, देखी नहीं है। एक बिल्डिंग वो व्यक्ति खरीदता है, दूनी कीमत दे करके। बेचने वाला मालिक कहता है कि तुम्हें व्यापार करना नहीं आता, खरीदना नहीं आता। खरीदने वाला कहता है कि तुम्हें बेचना नहीं आता। यदि तुम इस बिल्डिंग की कीमत चौगुनी भी मांगते तो मैं देता। मालिक ने पूछा कि तुम इस बिल्डिंग की इतनी कीमत चुकाने के लिए क्यों तैयार? बोले, इस बिल्डिंग को बनाने में जब बन रही थी, मेरी माँ ने इसमें ईंटें ढोई थी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। बंधुओं, जो बनाता है उसको दर्द होता है, बनवाता है उसको दर्द होता है। कि पोपट के चौधरी बनने के लिए लोग आ जाते हैं, वो तो समय हमसे सब बता देगा। बंधुओं, उस सिख समाज के लोग जब गए और पैसा रख करके गए, उसके मुंह से जो निकले तुरंत डन करना है। उस जमाने में तिगनी चौगनी कीमत उसने मांगी तो डन कर दिया। 6 महीने का समय दिया ट्रांसफर होने का। आज उनके पास इतना बड़ा सब कुछ स्थान है, हम दूसरों से प्रेरणा क्यों नहीं लेते? सबके उदाहरण तो देते, वहां अच्छी व्यवस्था है, वहां अच्छी व्यवस्था है, वहां अच्छा वो है, फलाना। तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया? ना स्वयं अच्छा किया, ना किसी को अच्छा करने दिया। केवल कागजों में योजनाएं बनाने से योजनाएं सफल होती हैं। बंधु, अच्छे विचार, जब अच्छे विचारों का पौधा उगता है, संघर्ष करना पड़ता है। हम बार बार कहते हैं, एक बीज को भी वृक्ष बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आत्मा से परमात्मा बनने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, नेहरू जी ने हाथ में ट्रेड ऐसा पकड़ा दिया, ले जा खा लिया। बंधु, अच्छे को अपने जीवन में पहले जन्म दो, अपने बच्चों को भी अच्छे विचारों में ढालो। पट्ट महादेवी शांतला महिला के जीवन चरित्र का एक ऐसा उदाहरण है जिसके जीवन चरित्र को हमने 2 बार 3 बार पढ़ा। उसने कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं, कभी भी अपने परिवार के बिखराव का कारण नहीं। उसने अपने बच्चों को त्याग और समर्पण का जीवन सिखाया, अपने परिवार को त्याग और समर्पण का जीवन सिखाया। जिस व्यक्ति ने पट्ट महादेवी शांतला के जीवन चरित्र का लेखन किया, 20 वर्ष तक वो देश देश में पूरे गांव में जा जा करके उसकी शिलालेख, किंवदंतियां, कहानियां संग्रहित की। एक नारी किस प्रकार अपना परिवार का धर्म, अपनी समाज का धर्म, राजनीति का धर्म, पति का धर्म, माँ का धर्म किस प्रकार से निर्वाह करती है और कितना संघर्ष करती है।
कुछ भी नहीं है। आपके जीवन का संघर्ष तो कुछ भी नहीं बचा भैया, और आगे कुछ बचने वाला नहीं है। जितना भी संघर्ष आपके जीवन का है, विषय कसायों का संघर्ष है, इससे ऊपर कुछ उठ करके देखो, कुछ सोच करके देखो। यही बारह भावना है कि जो हमारे आसपास विषय कसायों की वस्तुओं को हम संग्रहित करने में, इकट्ठा करने में समय को, संपदा को, स्थान को बर्बाद कर रहे हैं, उससे हम कैसे मुक्ति पाएं, कैसे उसमें कमी लाएं, यही तत्वबोध है। तत्वबोध किसी किताब का नाम नहीं है। तत्वबोध तो मुरझाते फूल से भी हो जाएगा, मृत व्यक्ति को देखने से भी हो जाएगा, बीमार व्यक्ति को देखने से हो जाएगा। बुद्ध मुर्दा जा रहा था भैया, ये क्यों जा रहा है? बोले एक दिन सबकी ऐसी ही गति होनी है। जागृति आ गई और वो भवन से वन को चले गए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, हम लोग वन में जाने वाले साधु सन्यासी भवन की ओर लौट रहे हैं कि बैरागी की कमी हमारी है। हम श्रावकों का दायित्व तो था कि साधुओं को बशत का दान दे करके उनकी चर्या को सुरक्षित करते, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब साधु श्रावकों के लिए बनवा के दे रहा है कि भैया तुम आराम से रहो। क्या होना है? समाज का क्या होना है? धर्म का क्या होना है? समाज और धर्म में द्वंद्व हो रहा है। समाज अपनी मर्यादाएं तोड़ रही और धर्म का तो कुछ पता ही नहीं है। गलत काम को भी धर्म मान करके उसी पूजा कर रहे हैं। धर्म का स्वरूप विकृत हो गया, समाज का स्वरूप विकृत हो गया। बंधुओं, अच्छे विचारों के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाए, यही धर्म का सार है, यही तत्वबोध है। चलो माँ कल्पतरु श्री शीतलनाथ भगवान की। पंद्रह अगस्त की ध्वज का सम्मान होना है। उसी के साथ ही धर्म शुभ संस्थान के ऊपर कुछ नवनिर्माण होना है, उसका शिलान्यास होना है। कुछ लोगों के नाम भी आ चुके हैं, व्हाट्सएप पर आ गया है। हमने IPTN को बता दिया। बाहर के लोग पूछ रहे भाई कितनी लागत आने वाली है, हम तैयार हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कोई डाका डाला रहा है, कि चोरी की जा रही है। धर्म स्थान को व्यवस्थित सजाया जा रहा है आराधना के लिए, त्यागी वृत्ति साधु सन्यासियों के लिए, सुविधा के लिए ये सब नियोजन हो रहा है। और संसार में हमने पहले ही बोल दिया कि जिनको कुछ नहीं करना भी अड़ंगे पड़ंगे करेंगे, और आप निश्चिंत रहिए, सब काम अपने समय से होंगे।